नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से अंकों की बात नहीं हुई थी, इधर एग्ज़िट पोल के नतीजे भी आ रहे हैं, तो सारा कुछ अ, अंक, 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 नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स। तो मुझे लगा कि एक ज़रा ये झाँक के देखा जाए कि एक्चुअल राज्यों के हालात क्या हैं? मैं हर हर जब भी आपके साथ बात करता हूँ, तो उसको फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। देश में 28 अ, स्टेट हैं, जिनके विधानसभाएँ हैं। और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 3 जगह विधानसभा है। तो कुल अपने पास 31 31 विधानसभाएँ हैं। तो ज़रा ये देखा जाए कि विधानसभा में क्या हालत है, किसकी कितनी सरकार है, किसकी नहीं है। तो मैंने इसको जब बात करनी शुरू की तो मैंने कहा कि इसको ऐसे देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार किसकी है या मेन ऑपोज़िशन पार्टी वहाँ कौन है। हो सकता है सरकार ना हो, लेकिन ऑपोज़िशन में कौन है। तो इसकी कैटेगरी मैंने अच्छा और अ, इस बेसिस पे मैंने उसको सेग्रीगेट किया। अब अब आप एक ये देखेंगे एक टेबल है जिसमें पहला कॉलम है जिसमें स्टेट के नाम लिखे हुए हैं। वो अल्फाबेटिकली है उसमें कुछ वो नहीं है। 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभाएँ हैं। दूसरे कॉलम में सरकार किस पार्टी की है और तीसरे कॉलम में मेन ऑपोजिशन पार्टी उस स्टेट में कौन है। इसमें कहीं-कहीं आपको क्रॉस या वो दिखेगा जिसका मतलब ये है कि वो ना बीजेपी से अलाइन है, अगर बीजेपी से होगा तो उसका एनडीए नाम होगा और ना वो कांग्रेस के साथ अलाइन है, अगर कांग्रेस के साथ अलाइन होगा तो उसमें इंडिया लिखा जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में सरकार वाईएसआर कांग्रेस, किसी के साथ अलाइन नहीं, मेन ऑपोजिशन चंद्रबाबू नायडू, किसी के साथ अलाइन नहीं। जो थिंग्स एज़ इट स्टैंड्स टुडे 1 दिसंबर 2023 को। अब आइए अरुणाचल। अरुणाचल में सरकार बीजेपी की, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। असम में सरकार बीजेपी, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। बिहार, सरकार इंडिया गठबंधन की, मेन ऑपोजिशन एनडीए। यहाँ पे मेन ऑपोजिशन बीजेपी इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे ब घटक दल हैं। रामविलास पासवान वाला और ये सब पार्टीज़ मिलके वहाँ एनडीए है। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की, मेन ऑपोजिशन बीजेपी। दिल्ली में सरकार इंडिया की, मेन ऑपोजिशन बीजेपी। गोवा में सरकार बीजेपी, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। यही स्थिति गुजरात में, सरकार बीजेपी, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। हरियाणा में एनडीए की सरकार है, ये आपको पता ही है और मेन ऑपोजिशन कांग्रेस है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, मेन ऑपोजिशन बीजेपी। जम्मू कश्मीर में मैं ये मान के चल रहा हूँ वहाँ ना सरकार है, ना कुछ है क्योंकि वहाँ तो क्या है वो भगवान ही जाने। तो जब एनालिसिस भी करूँगा तो बेसिकली 31 की जगह 30 ही रह जाता है, लेकिन नाम है इसलिए वहाँ लिख लिया गया। झारखंड में सरकार इंडिया की, मेन ऑपोजिशन बीजेपी। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की, मेन ऑपोजिशन बीजेपी। केरल में सरकार इंडिया की क्योंकि वहाँ लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। तो वहाँ बीजेपी ना सरकार में ना ऑपोजिशन में। मध्य प्रदेश में एज़ ऑन डेट बीजेपी की सरकार, कांग्रेस मेन ऑपोजिशन। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार, मेन ऑपोजिशन इंडिया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मेन ऑपोजिशन जो पार्टी मणिपुर की है उसका वो कांग्रेस नहीं है। तो इसलिए उसका और उसका एफ़िलिएशन इंडिया से नहीं है। मेघालय, अब मेघालय के बारे में थोड़ा आपको बता दें क्योंकि एक काफ़ी बार-बार एक झूठा नैरेटिव तैयार किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में सब जगह बीजेपी की या बीजेपी के अलाइड पार्टियों की सरकार है। तो मेघालय के बारे में जान लीजिए वहाँ 60 विधानसभाएँ क्षेत्र हैं। वहाँ पे 60 में एनपीपी की जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 26 सीट आई थी, यूडीपी की 12 सीट आई थी। तृणमूल कांग्रेस की 5, कांग्रेस की 5 और बीजेपी की 2 सीट आई थी। अच्छा बीजेपी वहाँ कोई अलाई के साथ नहीं लड़ी थी। बीजेपी वहाँ 59 सीट में 60 सीटों में 59 सीट में बीजेपी लड़ी थी और केवल 2 सीटों पे जीती थी। तो टेक्निकली मेघालय में ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है। अब आप कहिए कि मैं उनके साथ हूँ, वो बात है लेकिन वहाँ कोई है नहीं। मिज़ोरम, मिज़ोरम में
अभी तो परसों रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन एज सरकार स्टैंड्स टुडे एमएनएफ वहां पे है। तो एमएनएफ कहने को मतलब एमएनएफ की अपनी सरकार है, मेन ऑपोजिशन में वहां जेडपीएम है, कांग्रेस नहीं है। तो इसलिए मैंने मिजोरम को ये कर दिया है कि वहां ना कांग्रेस ना बीजेपी। नागालैंड एनडीए की सरकार, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। उड़ीसा और नॉन अलाइंड, जिसको मैंने इसीलिए क्रॉस कर दिया, नॉन अलाइंड, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, अदर्स, और मेन ऑपोजिशन बीजेपी। पुडुचेरी एनडीए की सरकार, मेन ऑपोजिशन इंडिया। पंजाब इंडिया, आम आदमी पार्टी सरकार, इंडिया का गठबंधन का पार्ट, इंडिया की सरकार, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस की सरकार, मेन ऑपोजिशन बीजेपी। सिक्किम, सिक्किम इज इंटरेस्टिंग। सिक्किम बार बार ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि जैसे वहां बीजेपी की या बीजेपी के सहयोगी दल की सरकार। सिक्किम में कुल 32 सीटें, एसकेएम की 17 सीटें जीती थी, बीजेपी वहां 0 सीट जीती। तमिलनाडु इंडिया की सरकार, और ये एआईएडीएमके अब एनडीए से बाहर वॉकआउट कर चुका है, वो अब पार्ट ऑफ एनडीए नहीं है, तो वो अदर्स वाली कैटेगरी में आएगा। तेलंगाना सरकार अदर्स की, बीआरएस किसी के साथ मतलब चंद्रशेखर राव की जो बीआरएस पार्टी किसी के साथ अलाइड नहीं, इसलिए उसको अदर्स में रखा गया। मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। त्रिपुरा बीजेपी की सरकार, मेन ऑपोजिशन इंडिया, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट का वहां है। यूपी बीजेपी की सरकार, मेन ऑपोजिशन इंडिया, समाजवादी पार्टी। उत्तराखंड बीजेपी की सरकार, मेन ऑपोजिशन कांग्रेस। वेस्ट बंगाल इंडिया गठबंधन, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, मेन ऑपोजिशन बीजेपी। अब ये जब आप ठीक से देख लीजिएगा तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जैसा कहा जाता है ना कि सब जगह बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कहता हूं जरा दूसरे टेबल पे चलिए, और वो इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा है कि कुल 31, मैंने आपको बताया था 31 इस मतलब विधानसभाएं। उस 31 में जम्मू कश्मीर में कुछ हो नहीं रहा तो उसको हटा दिए, तो अब बची 30 विधानसभाएं। तो 30 विधानसभा में एक सरकार होगी, एक मेन ऑपोजिशन होगा, तो टोटल 60, मतलब आपके पास 60 ब्लॉक रहेंगे, 60 जगहें रहेंगी फिल करने के लिए। तो या तो आप सरकार में होंगे या ऑपोजिशन में होंगे। तो जब इस क्राइटेरिया से हमने किया तो ये देखिए, 9 जगह पे बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट बीजेपी, और 8 जगह पे बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी। तो 9 और 8, 17 जगह पे या तो बीजेपी सरकार में है, मतलब सरकार बनाई हुई है, या मेन ऑपोजिशन पार्टी। ये 17 जगह उसकी स्थिति। अब जरा कांग्रेस का भी देख लीजिए, क्योंकि ये है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस का सफाया हो गया, कहीं पता नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। कांग्रेस की 4 जगह सरकारें हैं, और 11 जगह कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी। अभी लोगों को लगेगा 11 जगह कैसे? तो एक बार सुन लीजिए। असम में कांग्रेस, ठीक, गोवा में कांग्रेस, ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं। गुजरात में कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, अ, केरल में कांग्रेस, नागालैंड में कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस, और उत्तराखंड में कांग्रेस। तो 11 जगह मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। तो कांग्रेस की 4 जगह सरकार, 11 जगह मेन ऑपोजिशन पार्टी, 15 जगह इनका दबदबा है, या तो मेन ऑपोजिशन पार्टी है या सरकार में। वो 17 जगह है बीजेपी। अब आ जाइए इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन 7 जगह सरकार में है, 7 जगह सरकार में है, और 4 जगह मेन ऑपोजिशन है। तो कुल कितना हुआ? 11 जगहों पे इंडिया गठबंधन या तो सरकार में है या मेन ऑपोजिशन पार्टी। इसके सामने एनडीए 4 जगह उसकी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए की हरियाणा में सरकार है, एनडीए की महाराष्ट्र में सरकार है, एनडीए की नागालैंड में सरकार है, एनडीए की पुडुचेरी में सरकार है, और एनडीए की एक जगह मेन ऑपोजिशन, एक जगह एनडीए है। वो बिहार में मेन ऑपोजिशन एनडीए है। तो कुल 5 जगह एनडीए या तो सरकार में या मेन ऑपोजिशन है। इंडिया 11 जगह है, ठीक है। अदर्स 6 जगह सरकार है, 6 जगह ऑपोजिशन है, 12 जगह अदर्स का है बोलबाला। अब इसको इस ढंग से भी देखिए कि अगर बीजेपी और एनडीए को जोड़ लिया जाए
तो 17 और 5 22 जगह एट 22 प्लेसेस या तो बीजेपी और एनडीए की या तो सरकार है या वो मेन ऑपोजिशन। दूसरी तरह से कहें तो 13 जगह उनकी सरकार है और 9 जगह वो मेन ऑपोजिशन। इसके सामने कांग्रेस और इंडिया जो हैं, उनकी 26 जगह है। उनकी 26 जगह सरकार या मेन ऑपोजिशन है। तो इस मामले में वो उनसे ज़्यादा आगे हैं और ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है। फिर से समझिए, बीजेपी और एनडीए मिला लें तो उनका कुल 22 जगह पे या पे वो आउट ऑफ 60 22 जगह पे या तो सरकार बनाए हैं या मेन ऑपोजिशन है। इसके सामने कांग्रेस और इंडिया 26 जगह पे या तो सरकार बनाए हैं या मेन ऑपोजिशन। सरकार की सिर्फ अगर शुद्ध बात कर रहे हैं तो बीजेपी और इंडिया मिला के 13 जगह उनकी सरकार चल रही है। कांग्रेस और इंडिया मिला के 11 जगह उनकी सरकार चल रही है। मेन ऑपोजिशन बीजेपी और एनडीए मिला के 9 जगह है और इंडिया और कांग्रेस मिला के 15 जगह। ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि जो बार-बार एक ये होता है ना कि नहीं, कांग्रेस अरे बीजेपी की लहर है, बीजेपी की लहर नहीं है। ये आपको कांस्टेंट एक बात आपके दिमाग में बिठाई जाती है कि बीजेपी को रोकने वाला नहीं, अल्टरनेटिव क्या है? मोदी नहीं तो कौन? आएगा तो मोदी ही। ये आपके दिमाग में रोज़ सुबह से शाम तक इसको भरा जाता है। तो ज़रा दिमाग खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिमाग खोल के फिर ये देखना पड़ेगा क्या अब क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जा रही है मैंने आज ये किया है आज फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को फिर करूँगा क्योंकि ये जो आज की तारीख में 17 जगह बीजेपी का सरकार और मेन ऑपोजिशन और 15 जगह कांग्रेस का सरकार या मेन ऑपोजिशन इसपे चेंज होने की काफ़ी संभावना है। क्योंकि अ, एक जगह तो कांग्रेस तेलंगाना तो बढ़ा ही रही है, तो 15 से 16 तो हो ही रहा है। माफ़ कीजिएगा 15 से 15 रहा बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो ऑपोजिशन से सरकार में चली जाएगी तो इसलिए उसकी बेसिक कुछ चेंज नहीं होगा, वो 15 ही रहेगा। बीजेपी का अब देखने वाली बात ये है कि सरकार और मेन ऑपोजिशन है 17 वो वैसे का वैसा, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन 2024 का जब इलेक्शन आ रहा है, तो ग्राउंड पे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस साफ है या इंडिया साफ है और सिर्फ बीजेपी का तूती बोल रही है। जो कांग्रेस के लिए जो दिक्कत वाली चीज़ है और जिसको इससे बहुत साफ क्लियर हो जाता है, कांग्रेस के पास जहाँ उसका अ, फुटप्रिंट है या जहाँ पे कांग्रेस अ, मजबूत है, ऐसी जगहों में ऐसी 15 जगहों में 4 जगह तो उसकी सरकार है, 11 जगह वो मेन ऑपोजिशन के रोल में है। और इन 11 जगह जहाँ वो मेन ऑपोजिशन के रोल में है, वहाँ पे उसको अ, बहुत से कारण हैं, उसपे आज डिस्कस नहीं करेंगे, उसपे कई बार हम लोग डिबेट कर चुके हैं, किसी और दिन करेंगे। उसपे उसके अपने गठबंधन के लोग भी वहाँ पे दे वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लेश वो अपना हिस्सा वहाँ चाहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों का कहना था कि नहीं वहाँ दीजिए और एक जनरल लोगों का था अरे दे देते, अरे 2 सीट देने में क्या था? अरे 1 सीट दे देते, क्या फ़र्क है? जैसे राजस्थान के बारे में है, कि स 6 सीट माँग रही थी, अरे दे देते कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, 6 नहीं माँग रही थी, 17 माँग रही थी। तो मुश्किल कहाँ है कि ये जो 11 जहाँ पे मेन ऑपोज़िशन कांग्रेस है, वहाँ पे जब दूसरा दल आके इंडिया गठबंधन का अपनी स्टेक क्लेम कर रहा है और उसके पास ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ये लगे कि नहीं, नहीं उसका जेन्युइन क्लेम है और उसको इतनी सीटें देनी चाहिए। टोकनिज़्म के लिए ठीक है, वो मैं उतना मान सकता हूँ कि एक ये होता है कि ओवरऑल भई सब लोग साथ लड़ रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए। जैसे बिहार में एनसीपी को कई बार 1 सीट दी जाती थी। यूपी में अभी जब विधानसभा इलेक्शन हुआ तो शरद पवार साहब की एनसीपी को 1 सीट दी गई थी, वो उतना तक ठीक है। लेकिन 1 सीट से ज़्यादा टोकनिज़्म से ज़्यादा देने का क्योंकि ये हार्डकोर पावर पॉलिटिक्स है और इसमें एक-एक सीट मायने रखती है और ख़ास करके ऐसे समय जब ऑपरेशन लोटस बिल्कुल
इलेक्शन शुरू होते ही और अगली विधानसभा तक पूरे टाइम लगा रहता है कि आपकी सरकार को कैसे तोड़ा जाए, आपको कैसे गिराया जाए, आपको कैसे आपके एमएलएज़ और उनको तंग किया जाए। तो ऐसे उसमें ये कह देना कि नहीं बाकी नहीं, सीट की इम्पोर्टेंस है, लेकिन लार्जर गठबंधन के इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ ठीक होगा ही। अब तो सारी बात 2024 के लोकसभा इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए होगी। परसों जब रिज़ल्ट आ जाते हैं तो तस्वीर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और तब शायद जो नीतीश कुमार जी का जो एक शिकायत थी और वाजिब शिकायत थी कि काफ़ी दिनों से इंडिया गठबंधन की कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो एक्टिविटी भी अब दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।